ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल मैंने पूछा क्योंकि मेरे मन में संशय था और इसलिए मैंने उनसे पूछा, लेकिन बहुत सही जवाब दिया डॉक्टर पांडे ने। मेरे साथ एक गेस्ट जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। क्या नाम है इनका? अभिजीत चटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर पांडे। हाँ अभिजीत जी पूछिए। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम अभिजीत है। एक चीज ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि जैसे हम लोग की दिनचर्या में, हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, सब काम करते रहते हैं, टाइम कम रहता है, तो उस सूरत में इज देयर एनी वे जिससे कि हम कुछ फंडामेंटल अपने डाइट में चेंज कर ले या कुछ दिनचर्या अपना चेंज कर ले जिससे कि हमारा थोड़ा सा इम्यूनिटी बेटर हो जाए और इस तरीके से हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सके अपने ही लेवल पे। धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत अच्छा सवाल है और सबके लिए लागू होता है। ये भी पता लगा है कि जो ओबीज होते हैं यानी मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, वो एक जेनेटिक रीज़न को हार्मोनल रीज़न में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमको जेनेटिक्स है गड़बड़ होने का, आर्थराइटिस का, अगर हम मोटे हो जाते हैं तो हमारी शरीर में फैट ने ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिसे गठिया होने का है। तो यानी ओबिसिटी को कंट्रोल करना एक सामाजिक चेतना होनी चाहिए अब आज की तारीख में। वो गठिया को करता है, हार्ट अटैक भी करता है, ब्लड प्रेशर भी देता है, डायबिटीज़ भी देता है। यानी आपका वजन कम होना चाहिए। आपने कहा भोजन में क्या करना चाहिए। तला हुआ चीज़ हर हालत में हमें आज की तारीख से ये समझना है, हमारे लिए सबसे बेकार की चीज़ जो भोजन में वो तली हुई चीज़ है, उससे हम जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। स्मोकिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा, इससे जितना दूर हो सके ये भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बारे में आप जितना भी बोलेंगे कम है। बस इतना कहूँगा कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल चलते रहें। अगर आपके ऑफिस में 40 मिनट का ब्रेक है, खाना तो आप 10 मिनट में खाते हैं, 30 मिनट तक अगर आप ऑफिस में भी चल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको किसी भी तरह से अपने आप से कहना है कि मैं दिन भर में कितना चला। ये बेसिक एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर करें। भोजन में तला हुआ चीज़ अगर आपने अवॉइड किया तो उसके अलावा मैं कहूँगा हरी सब्जियाँ खूब खाएँ। मैं ये भी कहूँगा दूध का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करें अगर आप शाकाहारी हैं, और कैल्शियम की कमी ना हो। विटामिन डी जो हमारे देश में बहुतायत में मिल सकती है धूप से, लेकिन जो स्थिति बनती है जिसमें हम दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ऐसे में विटामिन डी की मात्रा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। उसकी कमी से गठिया हमेशा कंट्रोल के से बाहर हो जाता है, बेकाबू रहता है, और कई बार गठिया का कारण भी बन जाता है विटामिन डी की कमी। तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी विटामिन डी सही रखें। धूप से भी ले सकते हैं, गोलियों से भी ले सकते हैं। दूध दही एकदम खाएं, नेचुरल कैल्शियम का स्रोत है। दाल आपके लिए कैल्शियम का स्रोत है, हरी सब्जियां कैल्शियम का स्रोत है। लेकिन दिन भर आप कोशिश करें आप एक जगह बैठ के काम ना करें। मैं कहूँ कुछ गठिया ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी सूजन नहीं होती, जैसे हम लैपटॉप पे ऐसे करके बैठ के काम कर रहे हैं। मेरी पूरी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टांग के ऊपर टांग रख के हम बैठते हैं, फिर साइटिका का हमारी दिक्कतें आती हैं। तो ये लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा आप चलते रहें। कई बार कहा जाता है कि आप अपनी डेस्क को ऊपर करें ताकि आपका गर्दन ऊपर रहे। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आधे घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठिए, एक चक्कर लगा के वापस आइए, फिर अपना काम करें। तो शायद आपको इन दिक्कतों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा खाली लाइफस्टाइल बदल देने से।